Good morning, students. How are you? Myself Sanjay Kumar, Assistant Professor, SNKP Government College, Neemka Thana. In previous class, we discussed about gingibrine. Gingibrine naturally present in gingibrine officinale, adrak. We discuss about various biological applications in previous class. Today we talking about santonin. Santonin is a sesquiterpenoid. You see the structure of santonin. Alpha santonin is a sesquiterpene lactone derived from Santonica, the unexpanded flower heads of Artemisia maritima. जो आर्टिमिशिया प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर हेड्स होते हैं उनसे अल्फा सेंटोनिन जो एक सेस्क्यूटरपीन लैक्टोन है वहां से मिलता है. इट इज एन ऑर्गेनिक सॉलिड टर्निंग स्लाइटली येलो फ्रॉम द एक्शन ऑफ लाइट एंड soluble in alcohol, chloroform and boiling water. In next slide, we discuss on photochemistry of santonin. Source: santonin is an active principle of the plant Artemisia sina, which has been applied to treat intestinal worm infections. The compound was isolated in 1830 in crystalline form by extracting seeds of Artemisia sina. We talking about biological importance. Mainly जो सेंटोनिन है एक ड्रग है जो पैरासाइटिक या एंटीथ्लेमिटिक जो प्रॉपर्टीज इसमें होती है. ये क्या करता है कि जो वॉर्म्स होते हैं, हेलमिन्थ्स होते हैं, उनके जो अपर जो इसका पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, उसको पैरालाइज कर देता है. इस वजह से वो बॉडी के अंदर क्या होता है, चिपक नहीं पाता और वो बॉडी से पास आउट हो जाता है. सेंटोनिन हैज एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज. एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर डाउन करने के लिए भी ये काम ली जाती है. Santonin was used in treatment of infections by roundworm, Ascaris lubricoids and Ascarid parasitosis. In general, Santonin have antibacterial activities, anti-cancer and anti-inflammatory properties. तो जो सेंटोनिन ड्रग है वो काफ़ी मेनली जो पैरासाइट्स होते हैं, पेट आंतों में जो पैरासाइट्स होते हैं उनको मारने के लिए काम ली जाती है. इसके अलावा इसमें एंटीपायरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है. अब बात करते हैं हैजार्डस इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं. सेंटोनिन cause disturbance of vision, usually yellow vision और perhaps green vision की बात करें, जिनको बोलते हैं जेंथोप्सिया और क्रोमेटोप्सिया. कि सेंटोनिन अगर ज़्यादा मात्रा में है, अगर इनहेल कर ली जाए बॉडी में, तो इसमें जो विजन डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसमें येलो विजन और ग्रीन विजन की बात करें तो जेंथोप्सिया या क्रोमेटोप्सिया जो डिजीज हो जाती है. Santonin is an active agent and in improper dosage is
capable of producing serious symptoms and even death। अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो इसके सीरियस सिम्टम्स तो होंगे ही, साथ साथ इसके अलावा डेथ भी हो सकती है। एज स्मॉल ए डोज एज 2 grains इज सेड टू हैव किल्ड ए वीकली चाइल्ड ऑफ 5 year। अगर इसके 2 जो ग्रेन्स हैं, दाने, वो 5 ईयर के जो बच्चे को भी मारने के लिए काफ़ी होते हैं। और अगर 5 दाने की बात करें तो प्रोड्यूस डेथ इन हाफ एन आवर में चाइल्ड, और इसके सेम एज के जो बच्चे हैं तो उसको ख़त्म करने में आधे घंटा भी नहीं लगाता ये। तो इतना पावरफुल जो ड्रग है। द टॉक्सिक इफेक्ट्स may be mentioned: gastric pain, pallor and coldness at the surface, followed by heat and injection of the head, tremors, dizziness, pupillary dilation, twitching of the eyes, stutter, copious sweating, hematuria, convulsive movements and tetanic cramps, stupor and insensibility। ये कई सारी जो प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट होती है। इस वजह से ज़्यादा मात्रा में इनहेल करने की वजह से डेथ भी हो जाती है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। तो फर्स्ट स्टेप मैंने शुरू में भी आपसे बात की कई सारे टॉपिक्स में कि जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, कोई भी अननोन कंपाउंड होता है उसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड किया जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H18O3 है। ये किससे? बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट possesses द एंडोस्पर्म स्केलेटन बट इज ए सेस्क्विटरपिनोइड लैक्टोन। इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म स्केलेटन होता है लेकिन ये सेस्क्विटरपिनोइड लैक्टोन है। सेंटोनिन dissolved in alkali to form the salt of the hydroxyl acid, सेंटोनिक एसिड। जब ये सेस्क्विटरपिनोइड लैक्टोन है तो लैक्टोन का जो कन्फर्मेशन करते हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जब IR स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो IR स्पेक्ट्रम में जो CO स्ट्रेचिंग जो इलेक्ट्रॉन की ये आती है इसमें 1780 to 1760 सेमी इनवर्स। तो ये प्रूव कर रहा है कि ये गामा इलेक्ट्रॉन है। ये आप आगे देख रहे हैं, इसका बेस की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? ये सेंटोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर इसमें होती है। अब बात करें, सेंटोनिन में 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और यह है किसकी तरह बिहेव करता है? अल्फा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की तरह बिहेव करता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुपिंग बीइंग कन्फर्म्ड बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर इसका यूवी स्पेक्ट्रम लिया जाए तो लैम्बडा मैक्स 236 पर नैनोमीटर पर आती है, जो किसके अकॉर्डिंग है? जो अल्फा अनसैचुरेटेड कीटोन के अकॉर्डिंग है इसमें। और जो 2 डबल बॉन्ड्स है, अगर इसका एडिशन रिएक्शन कराया जाए तो 2 ब्रोमीन मोलिक्यूल इसमें ऐड होंगे और क्या बनता है? टेट्रा ब्रोमो सेंटोनिन। तो ये इसको कंफर्म कर रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंसी ऑफ नेप्थेलिन स्केलेटन। अब जैसे बात करें इसके अंदर कि इस सेंटोनिन हैव नेप्थेलिन स्केलेटन, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सम रिएक्शन डिस्कस करते हैं कि सेंटोनिन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट इसका डिस्टिलेशन करवाया जाए तो वेरियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नेप्थेलिन डेरिवेटिव बनते हैं जिससे 1,4-डाइमेथिल नेप्थेलिन, 1,4-डाइमेथिल 2-हाइड्रोक्सी नेप्थेलिन और प्लस प्रोपीन। तो ये जो रिएक्शन शो कर रही है कि जो सेंटोनिन है इसमें जो स्ट्रक्चर होती है, कौन सा स्केलेटन होता है? नेप्थेलिन स्ट्रक्चर स्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा आगे हम देखें, इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन का एडिशन कहाँ पर होगा? इस कार्बोक्सी कार्बोनिल ग्रुप पर। तो यहाँ पर ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है और इसकी रिएक्शन नेक्स्ट आगे जिंक और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसके अंदर क्या बनता है? एमीन्स सेंटोनिमिन का जो सिंथेसिस सेंटोनिमिन फॉर्म होता है इसमें।
आगे जो सेंटोनिन है इसका डाइएजिटाइजेशन करवाते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में डाइएजिटाइजेशन कराएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जो नाइट्रोजन ये एमीन पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। फर्स्ट जब इसका डाइएजिटाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है N2 प्लस डाइजेनियम साल्ट बनता है, और आगे इसका क्या होगा, एथेनॉल की प्रेजेंस में या आगे जो रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, तो हाइपोसेंटोनिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शंस है, ये जो बात की हमने, वो इसमें जो सेंटोनिन है इसके अंदर जो नेप्थेलिन स्केलेटन की प्रेजेंसी को शो कर रही है। आगे देखते हैं कि जो सेंटोनिन है इसकी बहुत सारी रिएक्शंस है, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इफ सेंटोनिन की रिएक्शन किसकी, HI एंड रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर ये सेंटोनस एसिड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, फ्यूमिंग HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन बनती है डेमोस्ट्रोपोसेंटेनिन, ये बनता है इसमें। फिर नेक्स्ट, अगर इसका कैटलाइसिस कराते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो 2 मोल अगर हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो इसमें बनता है टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन। और अगर 3H2 यहाँ पर हम लेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इसकी प्रेजेंस में ये बनता है हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन। ये जो टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन है ये जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में क्लीमेंसन इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप किसमें, एल्केन ग्रुप में CH2 में चेंज हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मेथिलीन ग्रुप। और आगे इसका सेलेनियम की प्रेजेंस में जो रिएक्शन इसकी करवाते हैं, इसको हीट करते हैं तो इसमें बनता है 7 एथिल 1 मेथिल नैप्थेलिन, और यही हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन भी यही प्रोडक्ट देता है जब सेलेनियम के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। आगे बात करें इसकी फोटोकेमिस्ट्री की बात की थी, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, कि जब सेंटोनिन क्या है, कलरलेस क्रिस्टल होते हैं इसके, और जब इसको लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट में रखा जाता है तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, येलो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो येलो क्रिस्टल्स में ये बदल जाते हैं जो कलरलेस क्रिस्टल। तो इसमें आगे देखिए इसका डील सेल डाइमराइजेशन होता है और इसका कलर क्या हो जाता है, कलर उड़ जाता है, कलरलेस में ये लिक्विड में बदल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंटोनिन है और इसमें क्या हुआ कि इसमें ये कलर येलो कलर अपीयर हुआ और इसके बाद में इसका 4+2 साइक्लो एडिशन करवाते हैं इसमें होगा, तो इसके प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, कलरलेस में, और आगे इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और इस प्रकार से आगे ये कलर इसका डिसअपीयर हो जाता है। अब बात करें कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सेंटोनिन। सेंटोनिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। सेंटोनिन की 2 फॉर्म्स होती है, अल्फा एंड बीटा, और ये क्या होते हैं, C11 एपीमर होते हैं। इट इज प्रूव्ड बाय कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है अल्फा सेंटोनिन की। अगर ये इसके बिलो द अबोव द प्लेन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा सेंटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 11 एपीमर होते हैं और सारी जगह ये सेम होते हैं। जो 11 वाला जो किरेल कार्बन है तो यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, अगर बिलो द प्लेन रहता है तो इसे अल्फा बोल देंगे, अबोव द प्लेन है तो इसे बीटा फॉर्म कहेंगे। तो इसके अंदर ये आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की। अब आगे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटोनिन। सेंटोनिन का सिंथेसिस कैसे करेंगे, तो माइकल एडिशन की हेल्प से इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसमें तो माइकल एडिशन करवाते हैं तो यहाँ से आप देखिए ये यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे ये इधर, तो जो ये मेथिल जो कार्बन, ये कार्बन यहाँ आके एडिशन हुआ, माइकल एडिशन यहाँ पर, तो ये 2 एस्टर ग्रुप हो गए और इसका सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आगे जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो जाता है और ये स्ट्रक्चर आती है जिसमें 2 डबल बॉन्ड आगे, और आगे इसका हाइड्रोलाइसिस और गर्म हीट करते हैं तो इसमें से CO2 निकल जाता है।
तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जो एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में फर्स्ट स्टेप में। और आप सेकंड स्टेप में जब इसको हीट करेंगे तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहाँ से CO2 का रिमूव हो जाएगी। तो CO2 यहाँ निकलने के बाद में आप देखिए यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। आगे फिर वही सेलेनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करें, इसको ये क्या हो जाएगा और आगे -H2 करेंगे, तो इसका यहाँ पर आप देखिए ये इसका फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से सेंटोनिन का सिंथेसिस किया जाता है। आज हमने इसके सेंटोनिन के बारे में बात की। तो सेंटोनिन एक क्या है, सेस्क्यूटरपिनोइड है और एक ड्रग है जो पेट संबंधी जो वर्म्स होते हैं इनको खत्म करने के अंदर काम लिया जाता है। धन्यवाद।